बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में आज 3.6 का क्वेश्चन 2 हम हल करेंगे। 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट मैंने हल किए, तो मैं अभी इन्हें समझाऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि उसमें आपको दो वैल्यूज़ गिवन थी, a रेशो b और इक्वल सी रेशो डी। हमने उसके ज़रिए सिंपल हल करना था। इसमें उसने ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ ये दिया हुआ है और ख़ुद से फ्रैक्शन में दे दिया और ये कह दिया कि आपने ये प्रूव करना है। अगेन वही के मेथड, हम के मेथड से इन्हें हल करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ को के इक्वल ये मैंने लेट कर लिया, हर जगह ऐसा ही के इक्वल लेट करने के बाद ए, सी और ई इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो ए ओवर बी को भी के इक्वल, सी ओवर डी को भी के इक्वल, ई ओवर एफ को भी के इक्वल, क्योंकि ये तीनों के इक्वल हैं तो वन बाई वन मैंने इनको अलग अलग के इक्वल किया। तो इससे हमें ए, सी और डी की वैल्यूज़ मिल गई। अब यही वैल्यूज़ हम पुट करके इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड मैंने लिख ली ए ओवर बी, पुट वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी बी के, वही मैंने पुट कर दी। अब बी कैंसिल हो गया तो आपके पास के बच गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट राइट साइड, इसमें भी हम उसी तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन यहाँ ए का स्क्वायर है तो ए की जो वैल्यू है आप ज़रा गौर करेंगे, बी के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर लेने पे दोनों के स्क्वायर्स बनेंगे और मल्टीप्लाई करके ही बनेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर। इसी तरह सी की वैल्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई की वैल्यू एफ स्क्वायर के स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे ना तो दोनों वैल्यूज चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। और नीचे कोई वैल्यू पुट करने वाली नहीं थी इसलिए सेम आ गया। अब ऊपर के स्क्वायर कॉमन और ये दोनों वैल्यूज सिमिलर हो गई। मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि हम ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कैंसिल करने वाले हैं। आपके पास सिर्फ के स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ गया तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर भी कैंसिल, आपके पास के आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। नेक्स्ट, इसमें भी यही चीज गिवन। अब ये चीज मैंने सबके साथ तो नहीं लिखी, फर्स्ट के साथ लिख दी, ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ ये गिवन है और हमने आगे चलना है, ये प्रूव करना है। तो उसी तरीके से जो गिवन वैल्यूज थी उसको मैंने लेट कर लिया के इक्वल, वन बाई वन उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी, ए सी ई। ये प्रोसेस सबके साथ कॉमन है। तो लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ए सी ई की, तो वैल्यूज यहाँ मैंने पुट कर दी। अब जरा गौर करें, ये हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें के दो बार है, के का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी अलग हो गया, के का स्क्वायर अलग हो गया। इसी तरह डी एफ उसके साथ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, फिर के स्क्वायर कॉमन आता है ऊपर की वैल्यूज में। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई जैसे ये नीचे है, तो नीचे वाली वैल्यू को भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि ये पूरी पूरी ब्रैकेट हम कैंसिल कर सकें। आपके पास अगेन के स्क्वायर आ गया। अब जरा गौर करें इधर राइट साइड, अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ए सी ई तीन वैल्यूज हैं जो इनकी वैल्यूज हमने फाइंड की थी, यहाँ पर ए सी ई इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, मगर इसके ऊपर एक पावर है 2/3, ये पूरी पावर है पूरी ब्रैकेट पर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो के तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो के की तो क्यूब हो जाएगा, मगर बी डी एफ सिंगल वैल्यूज है, इन पर कोई पावर नहीं बनेगी। बी डी एफ, अब ये जो बी डी एफ है ये इससे कैंसिल हो सकता है, क्यों? ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपके पास सिर्फ के क्यूब बचेगा और ऊपर ये 2/3 पावर। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, आपके पास के स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी के स्क्वायर राइट साइड भी के स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस एक जैसी। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल, और गिवन वैल्यूज वही ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ ये गिवन है, ये सबके साथ है, मैंने नहीं लिखा तो आप कंसीडर कर लेंगे कि ये सबके साथ आप शो ये करना है। जो चीज़ गिवन थी उनको मैंने के इक्वल लेट किया ताकि हम ए सी ई इनकी वैल्यूज फाइंड कर लें। तो वैसे ही ए की वैल्यू, सी और ई की वैल्यूज हमारे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को
पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर देखें बी और डी सिंगल है मगर के 2 बार है, के का स्क्वायर हो गया और अगले स्टेप में ये बी डी कैंसल, डी एफ भी कैंसल, एफ भी कैंसल। आपके पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 बार आ गया तो 3 के स्क्वायर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड में वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू ए का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू बी के है, इसका स्क्वायर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों बी और के, तो स्क्वायर लेने पर बी का भी स्क्वायर बनेगा, के का भी, वही मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया बी स्क्वायर के स्क्वायर। नीचे तो बी स्क्वायर एज इट, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ नहीं आई, ए सी और ई की वैल्यू है, फिर सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू है डी के, स्क्वायर लेने पर डी स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा, वही मैंने लिख दिया यहाँ एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ये ई की वैल्यू स्क्वायर लेंगे तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर कट होगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कट, एफ स्क्वायर भी कट, तो क्या बच गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये भी 3 के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 सेम है। थैंक यू।